मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों को सुअर कह रहे हैं जिन्होंने गंदगी की बात की और मेले में गंदगी देखी। बाकायदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टिप्पणी है कि 50 करोड़ लोगों को नाले के पानी में नहाने के लिए मजबूर किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था गंगा में नाले का मल बह रहा है। अब इनकी रिपोर्ट को लेकर गंगा की बात होनी ही थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सुअरों को गंदगी मिली। कितने लोगों ने गंदगी की शिकायत की, शौचालय की शिकायत की? क्या उनकी शिकायतों की तुलना सुअरों से की जा सकती है? अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुंभ मेले को लेकर अपना बयान जारी कर दिया। वहीं पर दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह की बात कुंभ मेले को लेकर कही है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे। सवाल रवीश कुमार सर ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि कुंभ मेले के अंदर जो लोग नहा कर आए हैं, क्या वहां पर उस नदी के आसपास या कुछ ऐसे लोग कुंभ मेले के अंदर जो नदी के अंदर नहाने गए थे, क्या वो नाले के अंदर नहाकर आए, उस नदी के अंदर गंगा के अंदर नहाकर नहीं आए? वहीं पर दोस्तों सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कुंभ मेले के अंदर हो रहा है लेकिन उनको छुपाया जा रहा। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंभ मेले के बाद अब जो है सीधे तौर पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों? तो आखिर क्या कुछ मामला सामने निकल कर आया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार सर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ के आयोजन में कुछ कमियों के लिए माफी मांगी है और आयोजन के लिए योगी जी के नेतृत्व की भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया है। मीडिया इसे योगी के बयान के जवाब के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में योगी के सुअर और गिद्ध वाले बयान के जवाब का तड़का ढूंढने वाले मीडिया के चक्कर में आप मत पड़िए। मीडिया में कब से योगी बनाम मोदी की कहानी बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में जनरल सी माफी मांगी है, जैसे आप अपने घर में पूजा या शादी या सेमिनार के आयोजन के वक्त शुरुआत में ही या उसके बाद कमियों के लिए माफी मांग लेते हैं, वैसे ही इनकी माफी है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में भगदड़ का जिक्र तक नहीं किया, मौतों का जिक्र तक नहीं किया। मौनी अमावस्या के दिन 30 लोग मर गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मरने वालों की संख्या 18 थी। इन दोनों का कोई जिक्र नहीं। अफसोस कोई जिक्र नहीं किया मोदी ने जी। इतने बड़े आयोजन में कुछ कमियों के रह जाने पर माफी मांगी है। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा है कि मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से, हे मां हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये कुछ कमियां नहीं थी। लोगों ने जितने कष्ट सहे उन्हें कुछ कमियों का नाम देकर अफसोस जताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो कमी दिखाई दे रही थी कि गंगा का पानी साफ नहीं था, स्नान करने के लिए लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलने पड़े, 2-2 दिन तक जाम में रहना पड़ा, सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लगा, लोगों के पैसे खत्म हो गए, यह सब लोग खुद बता रहे थे और दिखाई दे रहा था। और ये कुछ कमियां नहीं थी। यह भी ध्यान रहे कि गोदी मीडिया ने पहले इनकी रिपोर्टिंग नहीं की। गोदी मीडिया में चुप्पी थी, लोगों की आवाज नहीं थी, केवल तारीफ चल रही थी। जब लोग खुद से अपनी परेशानियों का वीडियो बनाकर सरकार के दावों को चुनौती देते हुए तमाम बयान इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगे, तब जाकर मीडिया में भी इसकी झलक आने लगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थोड़ी हलचल पैदा होने लगी मीडिया में भी। उन्हें ट्विटर से हटवाने के आदेश दिए जा रहे हैं। वीडियो बनाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने वाले लोग ना तो सुअर हैं ना गिद्ध हैं, सभी के सभी भारत के सम्मानित नागरिक हैं। आप भारत के नागरिकों की उपमा सुअर और गिद्ध से कैसे दे सकते हैं? मीडिया में भले प्रधानमंत्री की इस पंक्ति को माफीनामे के रूप में उभारा गया है कि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की माफी औपचारिकता से ज्यादा नहीं। यह माफी भी उस माफी के समान है जब किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई। विनम्रता के इस महान प्रदर्शन के बाद उन मांगों का आज तक पता नहीं चला। लोगों को लगा कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी समझ बदली है, लेकिन उस दौरान उन्होंने जो वादा किया उस पर आज तक अमल नहीं हो सका। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिर उनके इस ब्लॉग में माफी वाली बात पर लोगों की नजर क्यों पड़ी?
क्या यह अच्छा नहीं होता कि मीडिया इस हेडलाइन को ऐसे बनाता कि कमियों को उजागर करने वालों की तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुअर और गिद्ध से करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी नाम लेकर आलोचना भी नहीं करते हैं। 1 महीने के भीतर 2 बार भगदड़ मची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कुंभ में आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से दोनों जगहों पर मिलाकर 48 लोग मरे। यह गिनती सरकार ने बताई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गिद्धों को केवल लाश मिली। लाश तो सरकार को मिली थी, फिर उसके बाद उनके परिजनों को लाश मिली जिनका अंतिम संस्कार किया गया। क्या यह किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती थी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं कहा, ना साफ साफ कहा, ना इशारे में। योगी आदित्यनाथ के सामने योगी की बात को काटना आसान नहीं, लेकिन कहानी बना देना आसान है कि योगी को जवाब दे दिया गया। आज भी अभी तक बीजेपी से लेकर आरएसएस तक किसी भी बड़े नेता ने इस बयान की आलोचना नहीं की है। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह भाषा है, वह भी विधानसभा के भीतर इस भाषा का इस्तेमाल किया गया। हो सकता है कि उनके समर्थक इस बात से खुश हों, लेकिन उन समर्थकों को याद करना चाहिए कि गंदगी सुअरों को नहीं मिलती है। गंदगी की बात करने वालों को आप सुअर नहीं कह सकते। यह खबर देख लीजिए, 2002 में इसी प्रयागराज के माघ मेला में कुछ संतों ने इसलिए स्नान करने से मना कर दिया था कि गंगा का पानी साफ नहीं था। दुर्वासा आश्रम के त्रिदंडी रंग रामानुचार्य, चैतन्य ब्रह्मचारी जी और स्वामी निश्चलानंद जी ने स्नान करने से मना कर दिया था और एक दिन का उपवास भी किया। इन लोगों ने भी मना कर दिया था। उस समय राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री। 2013 में भी कानपुर के साधु समाज ने गंगा की गंदगी को लेकर प्रयागराज के माघ मेले में स्नान करने से मना कर दिया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने गंदगी की बात करने वालों के बारे में इस तरह की बात नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों को सुअर कह रहे हैं जिन्होंने गंदगी की बात की और मेले में गंदगी देखी। बाकायदा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टिप्पणी है कि 50 करोड़ लोगों को नाले के पानी में नहाने के लिए मजबूर किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण नाले के पानी में नहाने पर मजबूर किया गया। नाले का मल बह रहा है। अब इनकी रिपोर्ट को लेकर गंगा की बात होनी ही थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सुअरों को गंदगी मिली। कितने लोगों ने गंदगी की शिकायत की, शौचालय की शिकायत की? क्या उनकी शिकायतों की तुलना सुअरों से की जा सकती है? भगदड़ में मरे लोगों की संख्या की बात करने वालों को क्या गिद्ध कहा जा सकता है? जब यूपी की सरकार कुंभ के आयोजन का श्रेय ले रही है तो फिर उसे भगदड़ से लेकर जाम और गंदगी की जवाबदेही को भी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसकी आलोचना नहीं कर सकते थे कि लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन इस पर भी चुप रह गए? या कोई ट्रंप का दरबार तो नहीं कि सबके सामने भारत की नीतियों को पक्षपातपूर्ण बताते रहे, भारत का मजाक उड़ाते रहे और प्रधानमंत्री मोदी जवाब तक नहीं दे सके, जबकि अनुवादक उन्हें हिंदी में बता ही रहा होगा कि इंग्लिश में ट्रंप भारत की आलोचना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आलोचना कर रहे हैं भारत के बारे में, क्या कह रहे हैं? पर्सनल स्पेस है, वहां तो लिख ही सकते थे कि भगदड़ में मौत को लेकर दुखी हूं, लोगों को घंटों जाम में रहना पड़ा, प्रयागराज के लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। नाम लेकर अफसोस जताते तब लगता कि वाकई अफसोस जता रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा तो यही कहना है कि ट्रंप के दरबार में भी चुप रह गए और भारत के नागरिकों को सुअर और गिद्ध कहे जाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रह गए। कुंभ की समाप्ति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम घाट पर सफाई कर रहे हैं। कुंभ का आयोजन होता ही मुश्किल है, सभी जानते हैं, लेकिन कमियों को उजागर करने से आयोजन में सुधार भी होता है। जिस तरह के सुधार भी होता है, आने वाले वक्त में उसका सुधार किया जा सकता है। लोगों ने इसकी परवाह नहीं की, ये और अगर कमियों को उजागर किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार को अपनी बात करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें गिद्ध और सुअर कहा जाए, यह कहां की संस्कृति है? केवल आम लोगों ने इस सवाल को नहीं उठाया।
प्रधानमंत्री मोदी जिसे मंदिर कहते हैं, उस संसद में सांसदों ने जिम्मेदारी के साथ सवाल उठाया था। सांसदों ने इस तरह से अपना कर्तव्य निभाया था। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है, अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। संसद के अंदर ये बात उठाई जा रही है। हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा, अध्यक्ष महोदय? सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई। सर, अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से कुंभ मेले के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई, जिस तरह से वहां पर भगदड़ मची, जिस तरह के वहां पर हालात देखने को मिले, उसके बाद काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जिस तरह से इस वक्त गुणगान कर रहा है दोस्तों, अब यहां पर रवीश कुमार सर सीधे तौर पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किसको सुअर कहा गया और किसको गिद्ध कहा गया। यानी कि क्या भारत के उन नागरिकों के बारे में यह बात कही जा रही है जिन नागरिकों ने कुंभ मेले के अंदर की ये कुछ ऐसी जगहों की जहां पर रेलवे स्टेशनों पर हादसा हुए हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की या फिर वायरल की, क्या उनके बारे में मंदिर कहे जाने वाले संसद के अंदर इस तरह की भाषा का यूज किया गया? तो सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर किसको सुअर कहा गया और किसको गिद्ध कहा गया दोस्तों। और कुंभ मेले को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही थी, उसका भी रिजल्ट जो है तकरीबन 202 के मामले को भी यहां पर रवीश कुमार सर ने खोलने की कोशिश की है और आप लोगों को बताने की कोशिश की है। लेकिन एक बात और एक अहम पॉइंट दोस्तों, वो ये है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या फिर किसी भी तरह की कोई हमसे अव्यवस्था हुई है, तो उसको अगर हम उजागर करेंगे तो इन फ्यूचर आने वाले वक्त में जब भी अब कुंभ मेला लगेगा तो शायद उस कमी को दूर किया जा सकेगा। इसलिए इस रिपोर्ट को बनाया गया कि अगर कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में उसको उजागर किया जा सके। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।